सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री जी की सफाई करने के बाद में भैया प्रसादम का बड़ा आनंद आ रहा है और इस समय हम आनंद उठाएंगे। और ये तो मेरे दोस्तों से सबसे पहले उठा लेते हैं। कैसा लग रहा है प्रसादम? बहुत टेस्टी है। मेहनत करने के बाद में आनंद। अरे क्या बात है। आओ दीदी आप ही आओ। समस्त जय जय भक्त परिकर द्वारा यमुना शुद्धि करणार्थम तो साथियों यहाँ पर सभी लोग जोरों जोरों से यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है और देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जय जय के सानिध्य में और गुरुजी के परिकर यहाँ पर जोरों जोरों से यमुना मार्जन कर रहे हैं। कारण है कि भैया सफाई करने वाले कुछ लोग हैं, अब दूषित करने वाले काफ़ी लोग हैं कि ये यमुना जी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी रसरानी है, हमारी भक्ति की सबसे प्रधान सेविका हैं, हमारी रानी है। बोलो श्री राधा रानी की जय। और कटित है शिख तो श्याम। तो ऐसी वामांगी श्री किशोरी जी, ऐसी वामांगी श्री प्रिया प्रीतम की चरण रज की उपासक श्री प्रिया जी, श्री यमुना जी की सेवा में हम सब आए हैं। श्री यमुना जी हमारे लिए सिर्फ एक आदि भौतिक स्वरूप में कोई धारा प्रवाह ही नहीं है। श्री यमुना जी आदि दैविक रूप में श्री ठाकुर जी की पटरानी है, श्री युगल उपासना की सिद्धि पूरक है। तो श्री यमुना जी की सेवा के बिना भैया हमें जब ब्रज रानी की सेवा के बिना प्रिया प्रीतम की सेवा ना मिल सके। द्वार है जो कृष्ण काल से आज तक हम सब पे रस वर्षा कर रही हैं। हमारे यहाँ रज की महिमा तो इतनी तक कही है कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्ष्यतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। मानव के अनंत शक्तियाँ, अनंत ब्रह्म जा रज के उपासक हैं, ऐसी श्री प्रिया जी के रज के स्मरण मात्र से ही हमारे सभी दोष, सभी द्वंद्व, सब कछु मिट जाएं। और ऐसे यमुना पुलिन पे आज हम सभी हैं जहाँ स्वयं प्रिया प्रीतम रास परिहास भोग विलास में प्रविष्ट रहे हैं। तो यासु सुंदर कोई सेवा हमें या कलिकाल में ना लगे कि हम श्री यमुना जी को प्रवाह, उनको स्वरूप पहले जैसा निर्मल कर पाएँ। हम सब श्री यमुना मैया के ही पुत्र हैं और आज ऐसी दुर्दशा है, आज ऐसी कलिकाल का प्रभाव है कि यमुना जी आदि भौतिक स्वरूप में उनको प्रवाह दूषित है। और कोई भी पुत्र अपनी माँ की ये दुर्दशा, माँ की बीमारी देखकर अगर मौन है तो पता नहीं कैसे हम खुद को ब्रज भक्त भी कहलाने के योग्य हैं कि नहीं है। तो ब्रज भक्तन के तहीं तो यमुना जी सर्वोपरि हैं। श्री यमुना जी की महिमा तो ऐसी है भैया कि श्री प्रियालाल के श्रम बिंदु, रास श्रम बिंदु श्री यमुना जी में समाहित है। और सभी ब्रज भक्त प्रियालाल की चरण रेणु भी श्री यमुना जी अपने हृदय में विराजित करके प्रवाह के संग हम सब पे कृपा कर रही हैं। यमुना जी के आचमन से ही प्रिया प्रीतम के चरण रस की प्राप्ति है, चरण आश्रय की प्राप्ति है। हमारे वृंदावन में जितने भी आचार्य हैं सभी ने श्री यमुना जी को श्री निकुंज सेवा की सर्वेश्वरी मानो है। हम निकुंज उपासक हैं, वृंदावन रस उपासक हैं, ब्रज उपासक हैं। तो हम सबको दायित्व है कि अपनी माँ की रक्षा करना, अपनी माँ के स्वरूप को पहले जैसा निर्मल करना। तो भैया आज हम सभी संकल्प करें, हम ही सब इस रस को आस्वादन करें और इस रस में प्रविष्ट होकर श्री यमुना जी को स्वरूप पहले जैसा करने का आज संकल्प करें। इसीलिए ये आज श्री यमुना जी की सेवा मिशन आज से जाकर शुभारंभ करने का एक छोटा सा प्रयास है दास के द्वारा, आप सभी के द्वारा। और देखते ही हुए ये आ रहे हैं कि हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि यमुना जी को मार्जन हो, हम वृंदावन की रज को पहले जैसी वास्तविक स्वरूप में ला पाएँ और प्रयास करें कि श्री यमुना जी को प्रवाह भी बदले, उनको निर्मलता पहले जैसी हो। लेकिन
कारण है कि भैया सफाई करने वाले कुछ लोग हैं, अब दूषित करने वाले काफ़ी लोग हैं, प्रदूषण करने वाले काफ़ी लोग हैं। तो ये ग्राउंड की लड़ाई नहीं है, ये मानसिकता की लड़ाई है कि हम जब तक रसरानी की महिमा ना जानेंगे, जब तक हम इनके स्वरूप को नहीं समझेंगे, जब तक इनके प्रति हमारा भाव जागृत नहीं होगा, तब तक वह रस की अनुभव हमें हो ही ना सके। आचरण शुद्धि बिल्कुल। तो आचरण शुद्धि के साथ में, ब्रज भक्तन की कृपा के साथ में, ठाकुर जी की कृपा के साथ में आज संकल्प लें कि हम तो बदलें ही अपने आचरण को, और साथ में हमारी ऊर्जा प्रिया प्रीतम के बल से इतनी सशक्त हो कि हमको देख के, हमारे उत्साह को देख के, हमारे रस को देख के, हमारा समर्पण को देख के लोगों में भी ये एक सही एक हमारा संदेश जाए कि ये यमुना जी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी रसरानी है, हमारी भक्ति की सबसे प्रधान सेविका हैं, हमारी रानी हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ की जय। श्री यमुना जी हमारी रसरानी, रजरानी, इनकी सेवा में आज प्रविष्ट हुए हैं। जो श्री यमुना जी जो साक्षात श्री प्रियाजू, श्री लालजू का स्वरूप धारण किए हैं, आज हम सभी जनन ने कलिकाल के प्रभाव से अपनी माँ की निर्मल प्रवाह को दूषित कर दिया है। एक बात और कि आधे भौतिक स्वरूप तो श्री यमुना जी को आज प्रदूषण के कारण बीमार है, लेकिन आधे दैविक स्वरूप जो श्री यमुना जी को है, वो आज भी हम सभी ब्रज भक्तों पे कृपा की रसधारा बरसाए हुए है। तो आज को हमारा यही संकल्प लेने को एक विचार है कि हम सभी अपने जीवन में कछु सार्थक कृत्य कर जाएं, तो हमारी जो माँ जो आज बीमार हैं, उनकी बीमारी को देख के हम मौन ना रहें। उनकी सेवा में हम सभी ब्रजभक्त अपने अपने गुरुदेव इष्ट आचार्यों की कृपा से यमुना जी की सेवा में प्रविष्ट रहें, और यह संकल्प लें कि ना तो श्री यमुना जी में प्रदूषण करेंगे और ना ही करने देंगे। जब तक हम अपने भावों की पुष्टि नहीं करेंगे और ब्रज की ये रसोपासना का आस्वादन ना करेंगे, तब तक संभव ही नहीं कि हम श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करें। श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति तो श्री चरणों से है, और श्री चरणों में विराजमान श्री यमुना जी, जब तक श्री यमुना जी की कृपा न आए, तब तक मानो कि निकुंज के द्वार हमारे लिए बड़े मुश्किल हैं। तो प्रयास, जब हम निकुंज की बात करें, निवृत्त निकुंजों की बात करें, तो बात यहाँ तक भी आए कि वास्तविक आदि भौतिक स्वरूप, क्योंकि हम भी सभी भौतिक स्वरूप लिए हैं, हमारे अंदर भी श्री ठाकुर जी को ही चैतन्य विराजमान है। तो जब तक हमारा चैतन्य जागृत ना हो, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस जागृत ना हो, तो संभव नहीं है कि हम भगवत प्राप्ति हो। शुभ अशुभ नष्ट होने के बाद ही श्री भगवत प्राप्ति का विधान है। तो जब तक भैया श्री यमुना जी की सेवा से या मर्जन से हम अपने हृदय में विराजमान शुभ अशुभ नष्ट करके श्री यमुना जी में प्रवाहित ना करें, और वह रसश्रम बिंदु जो प्रिया प्रीतम के श्री यमुना जी में समाहित हैं उनको आस्वादन ना करें, तब तक मानव के अपूर्णता अभी बनी हुई है। तो आधे भौतिक स्वरूप में श्री यमुना जी आज हम सभी ब्रज भक्तों से, सभी ब्रजवासियों से, सभी भक्तजनों से गुहार कर रही है। कहो कि आप जो समझना चाहो समझ सको, लेकिन आवश्यकता है हम सबों को अपने चैतन्य को जागृत करके श्री यमुना जी की सेवा में, उनके मार्जन में प्रविष्ट होने की। तो आज से ये उत्सव की तरह मनाया जाए। आज से हम भी यमुना जी की सेवा सिर्फ
सेवा ही नहीं उत्सव के रूप में मनाएं, ये संकल्प ऐसा करें और वृंदावन के स्वरूप को प्राचीन स्वरूप जैसा बनाएं, क्योंकि इन्हीं यमुना पुलिन पे नित्य ठाकुर नित्य नवल किशोर हमारे रास करें। श्री प्रिया जी श्री सभी ब्रजांगनाओं के संग नित्य रास में प्रविष्ट रहे में, तो जब ऐसी देखी व्यवस्था देखें तो उनके हृदय में भी बड़ी पीड़ा होती होगी। और हम तो युगल उपासक हैं, हमारा तो परम धर्म है कि श्री यमुना जी की सेवा में नित्य प्रविष्ट रहें, क्योंकि ये नित्य विहार की सेवा है। तो ये नित्य सेवा निरंतर चली रहे, ऐसा आज संकल्प करें और श्री यमुना जी की सेवा को उत्सव के रूप में मनाएं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हितरवंश महाप्रभु की जय। तो साथियों यहाँ पर सभी लोग जोरों जोरों से यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है और देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जय के सानिध्य में और गुरुजी के परकर यहाँ पर जोरों जोरों से यमुना मार्जन कर रहे हैं। और साथियों देख सकते हैं हमारे बीच में है आज राधा वल्लभ जी के गोस्वामी हमारे बीच में, जो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे हमें और आगे तक ऐसी सेवा चलती रहे और प्रॉपर तरीके से हम मीना महारानी का मार्जन यानी कि साफ सफाई करते रहे। और एक संकल्प जरूर लेंगे कि कोई भी भक्त कोई भी श्रद्धालु वृंदावन ब्रजमंडल आए तो भैया गंदगी किसी प्रकार की ना फैलाए, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध तो वही लोग करते हैं जो ब्रज में रहकर गंदगी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो संकल्प हमारा ही है, हमारा कर्तव्य हमारा दायित्व ये बनता है जहाँ पर मौका मिल रहा है सफाई करने का, सोनी लगाने का, तो सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए और आनंद के साथ में सफाई करनी चाहिए, मार्जन करना चाहिए। राधे राधे। नाम लो हम समस्त जय जय भक्त परिकर द्वारा यमुना शुद्धि करणार्थम शुभ संकल्पम कर्माहम करिष्ये। समस्त जय जय भक्त परिकर द्वारा सर्व मनोकामना पूर्ण करणार्थम यमुना शुद्धि करणार्थम श्री यमुना देव्यै नमो नमः। थाली लग रही चावल चावल दे दीजिए, दे दीजिए, मैं डाल दे रहा हूँ। जय जय श्री वृंदावन अस्तुदायि गोदायि पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्ते स्वासुतरी रथम प्रजानं भवति माता काक्षो मंगलाय धनो हरि ओम सर्वा बाधा वास्तव में गंदगी दिखाई देती है, उसको आप साफ कीजिएगा। आपका साथ में कोई अगर भाई हैं जी की सफाई करने के बाद में भैया प्रसादम का बड़ा आनंद आ रहा है और इस समय हम आनंद उठाएंगे। वही तो मेरे दोस्तों से सबसे पहले उठा लेते हैं। कैसा लग रहा है प्रसादम? बहुत टेस्टी है। मेहनत करने के बाद में आनंद। अरे क्या बात है। आओ दीदी आप ही आओ सकी सेवा में लग जाए। हाँ अभी सेवा में लग जाए। चल भैया क्या है वो ला माइक दे रहे आओ तो इस पावन पर्व को खूब उत्साह से मनाएं। यमुना मार्जन ये हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं जुगल घाट पे। गीला कचरा तो गीला कचरा हम अलग डालते हैं। उधर भी आ जाइए, उस तरफ भी दिखा। राधे राधे।
वृंदावन वृंदावन श्री सभी पिक्चर में आ जाए, थोड़ा पीछे जाके फोटो लो। राधा वल्लभ लाल की जय। मेरे प्यारे हित सजनी जू की जय। मेरे प्यारे सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री हरिवाल। भैया आप लोग आगे में लोग पीछे हो जाओ, हम लोग आगे आ दो भैया लोग आ जाओ, सब आ जाओ। चलो भैया जिसकी फोटो खिंच गई है, ड्रोन कैमरा चालू है, वेट ड्रोन कैमरा चालू है। अभी सबको आने दो, आप चलो भैया आ जाइए भैया, जिसकी पीछे फोटो हो गई है पीछे हटिया, दूसरे भी खिंचा लेंगे जय जय के संग। ओके आ जाइए।